काका मी मराठीमध्ये त्यांनी पॅन्ट खोलून बघितलं की मुस्लिम आहे का हिंदू आहे। बुल्ढाना ज़िले के खामगांव शहर में 3 दिन पहले एक युवक को मारा गया, ये कहकर के तू गाय चोर है और तू मुस्लिम है। यहाँ तक कि उसका लिंग भी परीक्षण किया गया उन लोगों ने। हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार है, उनसे हम बात करते हैं। आज उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, उनसे क्या बात हुई, उनकी क्या मांगे, हम जानेंगे। दीपक भाई बताइए, जो आज आप यहाँ पर आए हो, किस लिए आए हो? मैंने अकोला जाकर रोहन पैटनकर की मुलाकात की है। वो दलित बच्चा है, उसको बेरहमी से पीटा गया है, जानलेवा हमला किया गया है। आज उसकी जान खतरे में है। उसके नाक पे, आँख पे, सिर पे, पीठ पर बहुत मारा गया है। वो बच्चा, यही किस्मत है, उसको जान लेना यही उनकी टारगेट था। ये जो आरोपी है, ये किसके बलबूते यहाँ पर दहशत फैला रहे हैं, किसके बलबूते यहाँ पर दादागिरी कर रहे हैं? ये जो आरोपी है, यहाँ के गृह मंत्री के आशीर्वाद से दादागिरी कर रहे हैं। मैं तो मांग करने आया हूँ कि इसमें गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी आरोपी करो। क्यों ये लोग गाय बचाने के नाम पर दलितों को मारेंगे, मुस्लिमों को मारेंगे, आदिवासियों को मारेंगे? इनको किसने लाइसेंस दिया है? आज गृह मंत्री 2 दिन होने के बाद भी एक ट्वीट नहीं करते, इसका संज्ञान नहीं लेते। उनको शर्म आती है दलितों के लिए बात करने की, दलितों को न्याय देने के लिए शर्म आती है गृह मंत्री को। यहाँ के एमएलए फूंडकर, आकाश फूंडकर, आज 2 दिन हो गए, वो पीड़ित को मिले नहीं। क्यों? दलित का बच्चा है तो आप मिल नहीं सकते? इंसानियत मर गई है, इंसानियत जिंदा नहीं है। हम 400-500 किलोमीटर से इस बच्चे को देखने आए हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? आज यहाँ के एमएलए पूंडकर उनसे मिलने भी नहीं गए। इसलिए हमको यहाँ पर एक बात कहनी है कि ये सभी आरोपी, ये जो गोरक्षा के नाम पर, धर्म रक्षा के नाम पर यहाँ पर जो दहशत फैला रहे हैं, इसके पीछे यहाँ के एमएलए और गृह मंत्री की सोच है। इनके बलबूते यहाँ पर पुलिस भी उनको कुछ नहीं कर रही। पिछले बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ये जो रोहित पगारिया इंस्टाग्राम पे अकाउंट चलाता है, जो खुद को गोरक्षक बोलता है, ये मुस्लिमों को गालियाँ देता है। क्या खामगांव के मुस्लिम जिहादी है? क्या उनके प्राइवेट पार्ट पे तुम खुलेआम बात करोगे? और पुलिस उनको नोटिस भी नहीं देती, पुलिस उनकी से वहाँ पर ये भी नहीं करती, प्रतिबंध भी नहीं करती। तो ये पुलिस यहाँ के एमएलए और गृह मंत्री इनके आशीर्वाद से हुआ है, और आरएसएस के सोच की वजह से ये छोटे छोटे बजरंग दल, इनकी युवा हिंदू प्रतिष्ठान थी, ये सब संगठन यहाँ पर दहशतगर्द का काम जारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहने जा रहा हूँ कि अगर पहलगाम में जो हमला हुआ है, वहाँ पर भी धर्म पूछा गया, और कल हमारे दलित बच्चों को नंगा करके, उसके प्राइवेट पार्ट को चेक करके आप उसको बोलते हैं कि धर्म बता कौन सा, और मारते हो। तो वो अगर टेररिस्ट है तो ये टेररिस्ट नहीं है। यहाँ पर यूएपीए एक्ट नहीं लगेगा क्या? यूएपीए एक्ट सिर्फ दलित, मुस्लिम, आदिवासियों को लगेगा क्या? तुम्हारे नए जन सुरक्षा विधेयक में इनका क्या दर्जा है? इनको लाइसेंस दिया है मारने का? ये क्यों अर्बन नक्सल नहीं हो सकते? ये मैं बात करता हूँ, ये क्यों टेररिस्ट नहीं हो सकते? तो ये सब गृह मंत्री निष्क्रिय है, इसलिए महाराष्ट्र के हालात खराब हो चुके हैं। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम झगड़े रखते हैं, दंगे होते हैं, दलित, यहाँ के जो एससी कैटेगरी के लोग हैं वो दहशत में है, उसको पीटा जाता है, दहशत खड़ा किया जाता है, और हमारे गृह मंत्री कुछ भी नहीं करते। हम इशारा देने आए कि तुरंत इन सभी आरोपियों के ऊपर मौका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, यूएपीए एक्ट भी लगना चाहिए, इनके ऑफिसेस की जांच होनी चाहिए। यही नहीं तो इनके जो मास्टरमाइंड है उनको भी ढूंढ निकालना चाहिए, एमएलए का रोल भी बाहर आना चाहिए, और यहाँ पर हमारे रोहन पैटनकर को 50 लाख का मुआवजा सरकार ने देना चाहिए, और ये उसको शासकीय नौकरी भी देनी चाहिए। अगर तुरंत इनके ऊपर मौका नहीं लगता तो बुल्ढाना में सबसे बड़ा नीला जन उठाव लाखों की संख्या में हम खड़ा करेंगे। और महाराष्ट्र में अगर गृह मंत्री ने तुरंत इसका संज्ञान नहीं लिया, तुरंत इस पे बात अगर नहीं की, तो हम उनको भी महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे। ये पैंथर इशारा दे रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कई मामले आए जिसके मतलब गोरक्षा के नाम पे कहीं, या गोवंश के नाम पे बहुत से लोगों को पीटा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था वो डगमगाई हुई है? यहाँ पे कानून व्यवस्था बची कहाँ है? अगर रात में उसको अपहरण किया जाता है, मैदान में लेकर जाके उसको नंगा करके मारा जाता है, पीटा जाता है, तो कानून व्यवस्था है कहाँ? मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। वाइजापुर में एक हमारे मोहसिन शाह को
चाकू से मार दिया गोरक्षक ने, और उसकी बात नहीं, पूरा दहशत फैला हुआ है। महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का खत्म हो चुका है, और ये सिर्फ गृह मंत्री के आशीर्वाद से चल रहा है। इनका जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र निर्माण का, धर्म राष्ट्र निर्माण का, इसके लिए ये यहाँ पर दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, और ये बहुत गलत है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये संविधान पे चलने वाला देश है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के धर्मनिरपेक्ष भारत का यहाँ पर एक संज्ञा है, और उसी विचारधारा पे चलने वाला देश है। इसलिए हम ये दहशत चलने नहीं देंगे। लॉ एंड ऑर्डर अगर ज़्यादा बिगड़ा तो आंदोलन भी बहुत बड़े पैमाने पर खड़ा रहेगा। ये थे दीपक केदार। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी घटनाएं महाराष्ट्र के अंदर जो हो रही है गोवंश के नाम पे, उसके पीछे गृह मंत्रालय है। ज़का खान, बुल्ढाना, आज तक।